नमस्कार दोस्तों। साल 1999 में रूस के एक डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशेव अपनी टीम के साथ तिब्बत पहुंचे थे। ये लोग यहाँ एक एक्सपीडिशन पर आए थे, दुनिया के सबसे रहस्यमय पहाड़ों में से एक माउंट कैलाश की खोज के लिए। कई हफ्तों तक चली इस एक्सपीडिशन के बाद जब ये लोग वापस रूस लौटे तो इन्होंने कुछ ऐसे दावे किए जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मुल्दाशेव ने कहा कि कुछ साल पहले 4 साइबेरियन क्लाइंबर्स ने माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी और वापस आने के सिर्फ 1 से 1.5 साल के अंदर वो चारों अचानक बूढ़े हो गए और उनकी मौत हो गई। उनकी टीम के एक मेंबर ने तो यहां तक कह दिया कि माउंट कैलाश एक टाइम मशीन है। उनका कहना था कि कैलाश के पास समय अलग तरीके से चलता है, यहाँ उम्र बहुत जल्दी बढ़ती है और लोगों के नाखून और बाल असामान्य रूप से तेजी से बढ़ते हैं। मुल्दाशेव ने यह भी दावा किया कि माउंट कैलाश अंदर से खोखला है और इसके अंदर कई गुफाएं हैं जिनमें प्राचीन और रहस्यमयी सभ्यताओं के लोग समाधि की अवस्था में बैठे हैं। ये सारे दावे इतने ज्यादा वायरल हुए कि आज भी अगर आप इंटरनेट पर माउंट कैलाश सर्च करते हो तो सबसे पहले यही कहानियां सामने आती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में कैलाश के पास समय अलग तरह से चलता है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ऐसा क्या खास है इस पहाड़ में कि माउंट एवरेस्ट से काफी छोटा होने के बावजूद आज तक कोई इंसान इसकी चोटी पर नहीं पहुंच पाया? अगर हम नक्शे में देखें तो माउंट कैलाश भारत चीन बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के वेस्टर्न रीजन में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से करीब 2,200 मीटर कम है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी बात इसकी शेप है। माउंट कैलाश लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसके चारों फेस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट चारों दिशाओं की तरफ अलाइंड है। इसकी ढलान इतनी ज्यादा है कि पहाड़ के बड़े हिस्से पर बर्फ तक टिक नहीं पाती। लेकिन कैलाश को सबसे खास बनाती है इसकी धार्मिक महत्ता। दुनिया के 4 अलग अलग धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौन धर्म, सभी माउंट कैलाश को पवित्र मानते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि माउंट कैलाश भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान है। सबसे प्रसिद्ध कथा रावण की है, जब अपने अहंकार में उसने कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने की कोशिश की थी। तब भगवान शिव ने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा दबाया और रावण हजारों सालों के लिए पहाड़ के नीचे दब गया। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर देवता चक्र संवर अपनी पत्नी वज्रवारी के साथ ध्यान करते हैं। जैन धर्म में इसे अष्टापाद कहा जाता है, वही स्थान जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मोक्ष प्राप्त हुआ था। वहीं बौन धर्म, जो तिब्बत का प्री बुद्धिस्ट धर्म है, मानता है कि कैलाश वो धुरी है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। सोचिए दोस्तों, 4 अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताएं, लेकिन सभी की सोच एक जैसी: कैलाश पवित्र है। कैलाश के पास 2 झीलें भी हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर। आसपास का वातावरण एक जैसा है, लेकिन दोनों का पानी बिल्कुल अलग। मानसरोवर झील का पानी मीठा है, पीने योग्य है, उसमें मछलियां और पौधे पाए जाते हैं। दूसरी तरफ राक्षसताल का पानी खारा है, उसमें बहुत ज्यादा नमक है और वहां कोई जीवन नहीं पाया जाता। लोगों का मानना है कि मानसरोवर देवताओं का स्नान स्थल है और राक्षसताल राक्षसों का। लेकिन इसकी असली वजह पूरी तरह वैज्ञानिक है। राक्षसताल एक एंडोर्हिक लेक है, यानी ऐसी झील जिसका पानी बाहर नहीं निकलता। पानी तो इवेपोरेट हो जाता है, लेकिन नमक और मिनरल्स झील में ही जमा होते रहते हैं, जिससे समय के साथ पानी बहुत ज्यादा खारा हो जाता है। वहीं मानसरोवर झील में लगातार पानी का फ्लो बना रहता है, इसलिए वहां नमक जमा नहीं होता और पानी मीठा रहता है। अब आते हैं सबसे चर्चित दावे पर, टाइम डायलेशन। कहा जाता है कि कैलाश के पास समय बहुत तेज चलता है। 12 घंटे में नाखून और बाल उतने बढ़ जाते हैं जितने सामान्य तौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कॉस्मिक एनर्जी है, कुछ इसे दूसरी डायमेंशन का गेट बताते हैं। यहाँ तक कि यह भी दावा किया गया कि नासा ने कैलाश के पास अजीब मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट की है। लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय सिर्फ 2 चीजों से प्रभावित होता है: स्पीड और ग्रेविटी। माउंट कैलाश के पास ना तो कोई एक्सट्रीम स्पीड है और ना ही ग्रेविटी में कोई असामान्य बदलाव। आज तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो ये साबित करे कि कैलाश के पास समय अलग तरह से चलता है। असल में ये सारे दावे एक ही व्यक्ति तक ट्रेस होते हैं, डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्दाशेव। वो ना तो फिजिसिस्ट थे और ना ही जियोलॉजिस्ट, बल्कि एक आई सर्जन थे, और वो मरमेड्स, वैम्पायर्स और टेलीपैथी जैसी चीजों में भी विश्वास करते थे। रूस में तो उनकी थ्योरीज को डीबंक करने के लिए एक पूरी किताब तक लिखी गई।
अब सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ कोई सुपर नेचुरल ताकत नहीं है तो फिर आज तक कोई माउंट कैलाश पर क्यों नहीं पहुंच पाया। इसका असली कारण कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं बल्कि इंसानों का सम्मान है। साल 1985 में दुनिया के सबसे महान माउंटेनियर माने जाने वाले राइनहोल्ड मेस्नर को माउंट कैलाश पर चढ़ने का ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि भगवान के पत्थर बने सिंहासन को जूतों से कुचलना सही नहीं है। साल 2001 में जब एक स्पेनिश क्लाइंबर को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति मिली तो इतना भारी विरोध हुआ कि आखिरकार चाइनीज सरकार को इस पहाड़ पर क्लाइंबिंग पर परमानेंट बैन लगाना पड़ा। तो दोस्तों, माउंट कैलाश कोई टाइम मशीन नहीं है, यहाँ समय अलग नहीं चलता, लेकिन इसके बावजूद ये पहाड़ असाधारण है, क्योंकि ये वो जगह है जहां इंसान ने, जिसने पहाड़ों से लेकर समुद्र और अंतरिक्ष तक सब कुछ जीतने की कोशिश की, पहली बार कहा, हम इसे जीतेंगे नहीं, हम इसका सम्मान करेंगे। और शायद यही माउंट कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा चमत्कार है।